हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन लगभग 10 सालों से प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। आज हम इसे सिद्ध करेंगे और बहुत अच्छे से समझकर करेंगे। इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है ज़्यादा कुछ, सिर्फ आप करते जाते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन को समझे भी और बनाए भी। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए उसका उल्टा मानकर चलना पड़ता है और अंतिम में जो रिजल्ट आता है वो गलत आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ऊपर जो माने हैं ना वो गलत माने थे, उसी के हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं और अंतिम में आपको आंसर आ गया 3 बराबर 4। आप क्लियर जानते हैं कि 3 कभी 4 के बराबर नहीं आ सकता है, मतलब ये आंसर गलत आ गया। तो ये आंसर गलत क्यों आया? क्योंकि आपने ऊपर गलत माना। इसका मतलब आपने जो ऊपर गलत माना था उसका उल्टा होना चाहिए था। इसी को मानकर हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे हम आपको समझा पाए। इसमें सबसे पहला हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम मान लेंगे परिमेय। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब √3 अगर परिमेय संख्या है तो √3 के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि इसका मान कहां कहां आने वाला है। तो √3 के पहले, मतलब इसमें 3 है, 3 से पहले एक पूर्णांक सोचिए, जो पूर्णांक पूर्ण वर्ग हो, जिसका वर्गमूल आता हो, और 3 के बाद। तो 3 से पहले एगो आएगा 1 और एगो आएगा 4। अगर 1 का वर्गमूल निकालते हैं और 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 आता है और 4 का वर्गमूल 2 आता है। ये 1 और 4 के बीच में न फंस जाता है 3 का वर्गमूल, मतलब 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो जो 3 का वर्गमूल निकालिएगा ना, पक्का है 1 और 2 के बीच में आएगा। और 1 और 2 के बीच में अगर आएगा तो दशमलव में आएगा, बट्टा में आएगा, पूर्णांक नहीं आ सकता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे कि चूंकि ये जो 3 है ना, 3 ये पड़ता है 1 से स्क्वायर से बड़ा और 2 के स्क्वायर से छोटा, मतलब 4 और 1 के बीच में पड़ता है। इसलिए √3 का मान 1 तथा 2 के बीच होगा। और अगर √3 का मान 1 और 2 के बीच होगा तो यह बात क्लियर हो गया, अर्थात √3 एक पूर्णांक नहीं है। समझ गए होंगे? पक्का है कि √3 का जब वर्गमूल निकालिएगा ना तो √3 का वर्गमूल दशमलव माना है, मतलब पूर्णांक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने √3 को एक परिमेय संख्या माना है और बचपन से पढ़ते आए हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो √3 को अगर परिमेय संख्या माने हैं तो आप ये भी तो मान सकते हैं, माना √3 बराबर P/Q। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि आपने तो माना है √3 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या मतलब जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर P/Q, लेकिन इसके साथ कुछ शर्त लिख देंगे। जहां Q 0 के बराबर नहीं हो, Q 0 के बराबर नहीं हो, यह बचपन से पढ़ते आए होंगे। और एक और शर्त लिखना है, तथा P तथा Q एक धनात्मक पूर्णांक है और P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ये किसी से नहीं कटता हो। जैसे 3/4, देखिए 3/4 में आप किसी से काटने का प्रयास कीजिएगा, ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो बोलते हैं कि इसके और इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यही ले लेते हैं हम 10/4। अब बताइए, किसी से नहीं कटेगा? ये कटेगा 2 दूनी 4, ये कटेगा 2 पंचे 10, 2 से दुन्नू कट गया, मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। समझ गए? तो हम ऐसा संख्या मान रहे हैं जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, किसी से नहीं कटे।
तो वही माने हैं, वही लिखे हैं, P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको दोनों ओर वर्ग कीजिए, तो लिखेंगे दोनों ओर, यहां लिख लेते हैं अब, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पर अगर वर्ग कीजिएगा तो इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा P बट्टा Q का स्क्वायर। अच्छा, √3 का स्क्वायर 3 और P बट्टा Q का स्क्वायर, तो P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर। इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, देखिए यहां 3 है और यहां P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर है। Q स्क्वायर का मतलब 2 Q, Q गुने Q, तो एक Q को इस पार से इस पार भेज दीजिए। अच्छा, Q कहां है? बट्टा में, एगो Q इस पार आएगा तो जो बट्टा में होता है ऊपर चला जाता है गुना में, तो ये हो जाएगा 3Q बराबर P स्क्वायर बट्टा Q। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अच्छे से इस पर ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। अब आप गौर कीजिएगा तो हम ऊपर लिखे हैं P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहां उसी को आगे बढ़ाते लिखते हैं, चूंकि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है, इसलिए अब जो लिखने वाले हैं देखिएगा उसको आगे हम समझा देंगे। इसीलिए P स्क्वायर तथा Q का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इस बात को हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है ये। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3/4, तो हम कहे 3 और 4 के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सच बात है या नहीं? ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 गुने 3/4। क्या अब इस दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो अब भी नहीं होगा। कुछ कर लीजिए, फिर 3 का क्यूए कर लीजिए आप, फिर भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने वाला है। मतलब कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कटे। मतलब अगर ये इस दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो दोनों को अपने आप से कितनों बार गुना कर लीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने वाला है। और यही बात यहां लिखा गया है कि यदि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जो यहां लिखा था, तो P स्क्वायर और Q का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात P स्क्वायर बट्टा Q जो है वो किसी से कटने वाला नहीं है। कटता है तब ना, जैसे देखिए कहीं लिखा है 10/2, कट गया, 2 पंचे 10, अब पूर्णांक आ गया। लेकिन नहीं कटेगा तब, जैसे 10/3 नहीं कटेगा, तो क्या पूर्णांक आया? पूर्णांक नहीं आया, ये हो गया भिन्न। तो हम कह सकते हैं अर्थात P स्क्वायर बट्टा Q एक भिन्न है। जबकि या परंतु, जो भी लिखिए, परंतु यहां देखिए P स्क्वायर बट्टा Q, ये जो आप देख रहे हैं P स्क्वायर बट्टा Q, ये हम लोग समझ गए कि ये क्या होगा बउआ, तो भिन्न होगा। अच्छा, इस बार देखिए 3Q लिखा है। 3 सब लोग जानते हैं पूर्णांक होता है, और Q यहां पर लिखा है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुना कीजिएगा ना तो पूर्णांक क्या आएगा? जैसे देखिए एगो पूर्णांक 3, एगो पूर्णांक 5, गुना कीजिए, 5 × 15, पूर्णांक क्या आया ना। मतलब पूर्णांक को पूर्णांक से गुना कीजिएगा तो गारंटी है पूर्णांक क्या आएगा। तो परंतु 3Q एक पूर्णांक है। ध्यान से देखिएगा इस बात को। अब आप गौर से देखिए, P स्क्वायर बट्टा Q क्या आया? भिन्न। आई 3Q क्या आ गया? पूर्णांक। यही बात हमको सिद्ध करना था, हम कर लिए कि भैया P स्क्वायर बट्टा Q एगो भिन्न है, लेकिन 3Q एक पूर्णांक है। अब आप सोचिए समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक तरफ लिखा है 3Q मतलब पूर्णांक, और एक तरफ लिखा है P स्क्वायर बट्टा Q मतलब भिन्न। अब समीकरण 1 को देखते हैं ना तो टुकुर से देखिए आराम से, बढ़िया से। बराबर के एक पार पूर्णांक, अब बराबर के एक पार भिन्न, ये कभी संभव है? भैया बराबर है मतलब सब कुछ बराबर है। तो इधर पूर्णांक तो इधरो पूर्णांक, इधर भिन्न तो इधरो भिन्न, लेकिन लफड़ा हो गया, इधर है पूर्णांक इधर है भिन्न। मतलब ये कभी संभव नहीं है। तो लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है, आपको बोले थे ना आंसर गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ गया। अगर ये संभव नहीं है, इसका क्या मतलब? हम जो ऊपर से लेके चले थे वो पूरा पूरा गलत था।
हमारी जो मान्यता थी वही गलत थी। तो हम यहां लिख देंगे यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत है। और भैया आपकी मान्यता गलत है, आपकी मान्यता की थी क्या थी? तो आपने माना था √3 एक परिमेय संख्या है। यहां पर लिख देते हैं हमारी मान्यता गलत है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आप माने थे। अर्थात √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपने तो माना था परिमेय संख्या है और आपकी मान्यता गलत आ गई। और अगर √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे अंतिम में यही सिद्ध करना था। क्लियर? आप समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, एक तरफ भिन्न और एक तरफ पूर्णांक साबित करना है, बात खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।